हेलो स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने किया है ट्रिग्नोमेट्री 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, जिसमें हमने क्या किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डील करते हैं, उनकी शॉर्टकट्स, उनकी ट्रिक्स, ये सब डिस्कस किया हमने। आज के सेशन में बच्चों हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, जिसमें हम डील करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करते हैं, उनकी डोमेन रेंज निकालते हैं, उनकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है जेई मेंस 2020 का। अब देखो बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन में। सो लेट रूट टू साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस टू अल्फा। ये जो अंडर रूट है बच्चों, ये पूरे में है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आया होगा, रूट 1 तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, इक्वल्स टू 1/7 एंड रूट 1 माइनस कॉस टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/√10। क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया tan अल्फा प्लस 2 बीटा। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, केवल आपको पता होना चाहिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है। तो अगर आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखोगे, सो tan a प्लस बी विल बी व्हाट? सो tan a प्लस बी इज ऑलवेज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बस ये फॉर्मूला आपको पहला पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं मेरा a जो है वो अल्फा है और b जो है वो 2 बीटा है, तो कहां से आएगा अल्फा और कहां से आएगा 2 बीटा? जाहिर सी बात है, अल्फा मैं इस इक्वेशन से निकालूंगा और बीटा में निकालूंगा इस इक्वेशन से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रूट टू साइन अल्फा, पहला मेरे को दिया गया रूट टू साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट, ये पूरे में अंडर रूट है, सो 1 प्लस कॉस टू अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है? इसकी वैल्यू दे दी गई है 1/7। अच्छा, सो रूट टू साइन अल्फा, क्या आप लोगों को 1 प्लस कॉस टू एक्स पता है क्या होता है? 1 प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉस टू एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि प्लस है ना तो फॉर्मूले में कॉस आएगा। सो आपको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बिकॉज 1 प्लस कॉस टू एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 प्लस कॉस टू एक्स मतलब ये बन जाएगा 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब आधा हो जाता है एंगल। तो अभी एंगल कितना है? 2x है, तो अब आधा कितना हो जाएगा? खाली ही आ जाएगा, और ये है रूट के साथ। तो बच्चों इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, रूट टू साइन अल्फा अपॉन, अब मैं जब 2 कॉस स्क्वायर अल्फा को रूट से बाहर निकालूंगा तो वो रूट 2 बनेगा और कॉस अल्फा बनेगा, फिर ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ गया मेरे पास? tan अल्फा कितना आ गया मेरे पास? 1/7। फॉर्मूले में आपको, इस फॉर्मूले में आपको tan अल्फा चाहिए और चाहिए tan 2 बीटा। tan अल्फा तो आ गया है, अब देखेंगे tan 2 बीटा कैसे लाना है। तो देखो दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे इसके लिए। अब दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू हमको कितनी दी गई है? ये वैल्यू हमको 1/√10 दी गई है, ठीक है। अब बच्चों 1 माइनस कॉस 2 बीटा क्या होता है? मैंने अभी बताया ना, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 प्लस कॉस 2 एक्स क्या है? 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स सॉरी। और वैसे ही 1 माइनस कॉस 2 एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला आप यूज करो। सो 1 माइनस कॉस 2 बीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर बीटा। अब ये लिखा है 2 साइन स्क्वायर बीटा और अपॉन 2, और इस पूरे का लेना है रूट, और ये वैल्यू है 1/√10 के बराबर। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बीटा का रूट आप लोगे तो केवल साइन बीटा आएगा। मतलब आपको क्या मिला? ये वैल्यू आपको क्या मिल गई? साइन बीटा मिल गई, ठीक है। अब साइन बीटा मिला है, अभी हमें कहां जाना है? अभी हमें tan 2 बीटा चाहिए। साइन बीटा तो आ गया हमारे पास, तो चलो कैसे करेंगे। अगर साइन बीटा आपको पता चल जाता है कि वो 1/√10 है, तो ये क्या है? साइन बीटा क्या होता है? साइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहां से आप बेस निकाल लोगे। सो बेस कितना होगा? बेस होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर हो जाएगा 10 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा 1, मतलब हो जाएगा 9, मतलब हो जाएगा 3। सो आप tan बीटा यहां से बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। tan बीटा कितना हो जाएगा? p बाई बी, मतलब 1/3। tan बीटा आ गया, बट मेरे को tan बीटा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए tan 2 बीटा। अब मैं क्या करूं? अब tan 2 बीटा का फॉर्मूला देखेंगे हम। सो क्या होता है tan 2x का फॉर्मूला? सो tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, करेक्ट। आप इस फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हो। कैसे? tan 2x मतलब tan x प्लस x ही तो होगा, तो आप इसमें a प्लस बी लगा दो। सो tan a प्लस बी क्या होता है? ये होगा tan x प्लस tan x, और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस tan x इंटू tan x, करेक्ट। देखो ये आपका फॉर्मूला बन गया। tan x प्लस tan x क्या होता है? 2 tan x होता है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अच्छा मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम? इसको यहां से हटा के यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। बस तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। इससे आप क्या निकाल सकते हो? इससे आप tan 2 बीटा निकाल सकते हो। मतलब tan 2 बीटा कितना हो जाएगा? सो tan 2 बीटा हो जाएगा 2 tan बीटा
अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, करेक्ट। अब tan बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, tan बीटा की वैल्यू आपके पास 1/3 है, सो बस फॉर्मूले में पुट कर दो। सो 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस tan बीटा का स्क्वायर मतलब 1/9, कितना हो गया, ये हो गया 2/3 और ये आ गया कितना 9 माइनस 1 8/9, ये 3 से 3 कट गया और ये कट गया 4, कितना आ गया 3/4 आ गई फाइनली वैल्यू, ठीक है। इट्स बेसिकली 1/4/3 दैट मीन्स 3/4। अब केवल आपको फॉर्मूले में पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, व्हाट इज tan अल्फा प्लस 2 बीटा, दैट विल बी अगेन tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा, एक बार चेक कर ले निकालना क्या था, tan अल्फा प्लस 2 बीटा पता ही है सबको, tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा अपॉन फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा, बस ये आपका हो जाएगा आंसर। तो अब देखो बच्चों बस वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। tan अल्फा आपने अभी कितना निकाला है, tan अल्फा आपने यहीं कहीं निकाला ना अभी तो, सो tan अल्फा आपका ये देखिए ये आया हुआ है हमारे पास 1/7, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/7, फिर प्लस tan 2 बीटा कितना है, tan 2 बीटा अभी निकाला हमने 3/4, सो 3/4 लिख देंगे यहाँ पे अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 28, सो 28 7 दैट मीन्स 4 प्लस 21, 21/28 अपॉन 1 माइनस 3/28, 1 माइनस 3/28 मीन्स 28 माइनस 25/28, सो 25/28 मतलब आपका आंसर आ गया फाइनली 21/25, सो 21/25 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों क्या समझ में आया आपको इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से हमें बस ये समझ में आया कि हमको ना ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फॉर्मुलेस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक इक्वेशन से मैंने tan अल्फा निकाल लिया और एक इक्वेशन से मैंने tan, वैसे तो tan बीटा निकाला बट उसकी हेल्प से 2 tan बीटा का फॉर्मूला लगा के हमने क्या किया, tan 2 बीटा का फॉर्मूला लगा के हमने क्या किया, tan 2 बीटा निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। देखिए 2019 का एक क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊं केवल इस कॉन्सेप्ट या ये कह लो कि जो मैं इस क्वेश्चन की ट्रिक बताने जा रहा हूं केवल इसके ऊपर आपके इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो बच्चों 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। द वैल्यू ऑफ sin 10 sin 30 sin 50 sin 70 इज, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है। आप क्या करोगे 1/2 का मल्टीप्लाई कराओगे, 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, उसके बाद 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाओगे, फिर एक बार और 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाओगे, तो ये क्वेश्चन ना बहुत लंबा हो जाएगा। सो हम इस सीरीज में आपके साथ क्या कर रहे हैं, PYQ डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। अब इस क्वेश्चन को आप करने के लिए जितना टाइम वेस्ट करोगे ना उतना टाइम वेस्ट नहीं करना एक्चुअली। तो यहां से आप क्या नया सीखोगे, इस सेशन से आप केवल ये सीखोगे कि कोई भी क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में कैसे अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चंस दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि बच्चा फॉर्मूला लगाए, रिपीटेड फॉर्मूला लगाए, लंबा मेथड यूज करे, उसका टाइम वेस्ट हो, उसका आंसर ना आए, उसका कैलकुलेशन एरर हो। बट यहां आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहां हम आपको बेस्ट ट्रिक देंगे, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे हो सकता है जानते भी हो और हो सकता है बहुत सारों को ना पता हो, बट मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले से नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन में करूंगा ट्रिक से, और ट्रिक लगाते ही मिनिमम 10 सेकंड और ये आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, पहले ट्रिक समझते हैं। तो क्या है ट्रिक स्पेशल इस क्वेश्चन की, कभी भी आपके पास ये 3 एंगल्स है ना, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, बस बहुत ध्यान से आपकी ऑब्जर्वेशन ना बहुत तेज होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी आपको ये 3 साइन के फंक्शन आ जाए, ये साइन 3 साइन के एंगल आ जाए कि ऐसा बन रहा है एक्सप्रेशन कि 3 साइन के एंगल है जिसमें से एक एंगल अगर आप थीटा ले लो तो दूसरा अपने आप 60 माइनस थीटा है और तीसरा अपने आप 60 प्लस थीटा है। तो अगर ये केस बनता है ना बच्चों, तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1/4 साइन 3 थीटा, खत्म। चलो देखें कैसे हो रहा है ये। तो अपना क्वेश्चन है साइन 10 इंटू साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। अच्छा मुझे एक बात बताओ, साइन 30 की वैल्यू तो हम जानते हैं, साइन 30 की वैल्यू तो हम जानते हैं, तो इसको तो पहले अलग कर देंगे 1/2। अब बच क्या रहा है मेरे पास, अब मेरे पास बच रहे हैं ये 3 एंगल, साइन 10 साइन 50 और साइन 70। अब बच्चों आप खुद बताओ, अगर मैं थीटा 10 ले लूं, अगर मैं इसको बोलूं ये साइन थीटा है, तो क्या ये 60 माइनस थीटा नहीं है, बिल्कुल है। और क्या ये 60 प्लस थीटा नहीं है, बिल्कुल है। अगर आपने थीटा 10 ले लिया तो आपका 60 माइनस थीटा तो 50 बनेगा और 60 प्लस थीटा आपका बन जाएगा 70। तो ये 3 एंगल वही तो लिखे हुए हैं, तो यहां तो ये ट्रिक मेरी लग जाएगी।
यहाँ तो इस क्वेश्चन में ट्रिक एप्लीकेबल है। तो अब इस पूरे की वैल्यू मैं निकालूंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा 1/2 तो ये आ गया पहला वाला, इंटू अब इसका आंसर मैंने क्या बताया आपको 1/4 साइन 3 थीटा, करेक्ट। सो आपने लिखा 1/4 साइन 3 थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आपने क्या लिया है, देखिए ध्यान से देखिए, थीटा आपने 10 लिया है, तो 3 थीटा कितना हो जाएगा 30। अब साइन 30 की वैल्यू फिर से पता है अपने को 1/2, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/2। बाकी आपकी मैथ्स जोरदार है, 4 2 8 8 2 16 1/16 1/16 ए ऑप्शन 1/16 इज द करेक्ट आंसर। तो देखा आपने कि एक सिंपल सी ट्रिक से आपका कितना टाइम बच सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कुछ उसी तरह का, लगभग उसी तरह का क्वेश्चन, लेकिन हाँ क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा लेटेस्ट है, 2022 का क्वेश्चन है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। ठीक है, साइन स्क्वायर 10, तो साइन स्क्वायर 10 को मैं बार बार साइन स्क्वायर 10 लिखने से अच्छा साइन 10 इंटू साइन 10 लिख दूं, तो साइन 10 इंटू साइन 10 लिख दिया। फिर साइन 20 है, लिख दिया, साइन 20 भी लिख दिया। फिर साइन 40 है, लिख दिया साइन 40 भी। फिर लिख दिया साइन 50, और फिर एक साइन 70 भी है। उसने मुझसे बोला है, क्वेश्चन ने मुझसे बोला है कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है, अल्फा माइनस 1/16 साइन 10। अच्छा, मतलब मुझे इस एक्सप्रेशन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद मैं कंपेयर कराऊंगा अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 से, तब जाके मेरा ये वैल्यू 16 प्लस अल्फा इनवर्स निकल के आएगा। 16 प्लस अल्फा इनवर्स बहुत बात की बात हो गई, पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं केवल इसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। अच्छा, अब इसमें मैट्रिक लगा लूंगा, ठीक है। कोई भी नोन एंगल आपके पास है क्या, कोई भी नोन एंगल आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं। आप ये देखो कि कोई 3 साइन के ऐसा एंगल मिल रहा है जिसमें ये रिलेशन होल्ड करे, थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। तो साइन 10 आपको मिल गया, अगर आप थीटा को 10 लेते हो। अब आपको 60 माइनस थीटा के लिए 50 चाहिए, क्या 50 है अपने पास, हाँ, साइन 50 आपको मिल गया। और थीटा प्लस 10 करने के लिए आपको चाहिए 70, तो 70 है आपके पास है। तो यार इन तीनों को ना काट दो, और इनकी जगह पे आंसर लिखो 1/4 साइन 3 थीटा मतलब 30। आप समझ गए होगे कैसे आया, अभी पीछे क्वेश्चन में हमने करी है ट्रिक, ठीक। इनटू अब बच क्या गया, बच गया साइन 10 साइन 20 और साइन 40, केवल ये 3 एंगल बच गए, तो मैं लिख दूंगा साइन 10 साइन 20 इंटू साइन 40। चलो अब ये तो हो गया कितना 1/4 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, लिख दिया। अब देखो ध्यान देना बच्चों, यहां पे ये जो साइन 10 है, ठीक है, ये आप देख सकते हो मुझे वहां पे चाहिए, करेक्ट। जो मेरा इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद फाइनल एक्सप्रेशन है, उसमें मुझे एक साइन 10 दिख रहा है, तो मैं साइन 10 को इंक्लूड नहीं करूंगा कहीं पे भी, क्या पता खत्म हो जाए, तो मैं साइन 10 बाहर ले जाऊंगा। अब 20 और 40 बच गए। अब इनको तो सॉल्व करने के लिए क्या, अब मुझे भी वही करना पड़ेगा जो आप लोग करते हो, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो साइन 20 और साइन 40 है, क्या करेंगे, टू साइन ए साइन बी पढ़ा है हमने, टू साइन ए साइन बी पढ़ा है हमने, ठीक है। क्या होता है टू साइन ए साइन बी, तो पहले तो टू तो लाओ, तो टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टू का तुरंत डिवाइड कराना पड़ेगा। अब क्या होता है ये टू साइन ए साइन बी, तो आप सभी जानते हो बच्चों, बिकॉज टू साइन ए साइन बी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बस ये फॉर्मूला आप लगा दो, तो कितना हो गया, इसकी जगह, अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कॉस ए माइनस बी, मतलब 20 माइनस 40 मतलब माइनस 20। अच्छा कॉस के अंदर माइनस 20 जरूरी है मैं माइनस लिखूं, आप जानते हो ना कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स ओनली, तो केवल कॉस 20 लिखूंगा मैं, क्योंकि कॉस के अंदर का जो माइनस है वो होता ही नहीं, माइनस कॉस 60, यहां तो लिखना पड़ेगा कॉस 60, ठीक है। और बाहर क्या क्या है मेरे पास, बाहर है साइन 10 मेरे पास, और देखो कितना बड़ा नंबर बन गया बाहर, सभी बन गया 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/2 मतलब 1/16। ठीक है, अभी भी एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं हुआ, अब हम नेक्स्ट पेज पे इसको कंटिन्यू करेंगे। सो 1/16, सो क्या आया मेरे पास अभी तक सॉल्व करने से, 1/16 cos 20 माइनस cos 20 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 पुट कर दूं, कर देता हूं, और यहां पे आ गया बाहर बाहर साइन 10। तो देखो 1/16 इंटू cos 20, 1/16 इंटू cos 20 इंटू साइन 10, क्योंकि ये साइन 10 भी तो दोनों के पास जाएगा ना, और माइनस 1/2 इंटू 1/16 इंटू साइन 10। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो, अब 1/16 माइनस 1/16 इंटू कॉस 20 इंटू साइन 10, इसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें भी मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, अब इसका फॉर्मूला बनाने के लिए पहले तो मुझे 2 चाहिए होगा ना, सो मैं क्या करूंगा 2 cos 20 sin 10 लिखूंगा, 2 cos 20 sin 10 लिखूंगा,
और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 1/32 करना पड़ेगा, क्योंकि 1/16 तो पहले से ही है, आप 2 का मल्टीप्लाई करा रहे हो तो 2 का डिवाइड भी कराओगे, ये सब आप जानते हो है ना, बहुत बेसिक है, तो बोर्ड्स में भी है। अब 2 cos a sin b क्या होता है, ये फिर से फॉर्मूला, या तो आगे 1/32 sin 10, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से 2 cos a sin b क्या होता है। सो 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है, यहां पे लिखूंगा मैं 1/32। अब देखिए ये फॉर्मूला होगा आपका साइन, ये शुरू होगा साइन a प्लस बी से, सो साइन a प्लस बी कितना हो जाएगा 20 प्लस 30, और प्लस साइन a माइनस बी, सो साइन 10 हो जाएगा ये, प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है, माइनस 1/32 साइन 10। अब देखो साइन 30 की वैल्यू फिर से कितनी आती है 1/2, सो जैसे ही 1/2 आप पुट करोगे यहाँ कितना आ जाएगा 1/64 आ जाएगा, ये आ गया 1/64, ठीक है, प्लस ओहो हो ये फॉर्मूला सॉरी ये फॉर्मूला माइनस होगा, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। हाँ, क्या है ना, बहुत कंफ्यूजन इन फॉर्मुलेस में, आपको भी होगी। 2 cos a sin b क्या होता है, 2 sin a cos b क्या होता है। तो बच्चों यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आप यूज करते हो ना, आपको फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो आपको कैलकुलेशन करते समय बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि प्लस कहाँ आ रहा है माइनस कहाँ आ रहा है। अब देखिए क्या हुआ, ये बन गया मेरा, यहाँ पे भी प्लस नहीं, यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, ये हो जाएगा 1/32 sin 10 और माइनस 1/32 sin 10, ठीक। सो माइनस 1/32 sin 10 माइनस 1/32 sin 10 मीन्स क्या हो गया माइनस 2/32 sin 10, और माइनस 2/32 sin 10 मतलब कितना हो गया माइनस 1/16 sin 10। तो इतने की वैल्यू तो मैं क्या लिख सकता हूं माइनस, देखो ये फाइनली एक्सप्रेशन आया 1/64 माइनस 1/16 sin 10, यही तो अपने को चाहिए था ना, इस तरह का ही तो एक्सप्रेशन गिवन है ना क्वेश्चन में। तो आप देखो इसको कंपेयर करो, क्वेश्चन में आपको बोला गया है अल्फा माइनस 1/16 sin 10 और हमारा आंसर आया 1/64 माइनस 1/16 sin 10। तो सबको पता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, सो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/64। एक बार अल्फा की वैल्यू आ गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर अल्फा 1/64 आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 16 प्लस अल्फा इनवर्स। तो अल्फा इनवर्स कितना हो जाएगा, अल्फा इनवर्स हो जाएगा 1/1/64 मतलब केवल 64। अब इसमें क्या करो 16 ऐड करा दो, सो प्लस 16 ऐड कराएंगे, दैट मींस आंसर क्या आ जाएगा 64 प्लस 16 मतलब 80 आ गया आपका आंसर। तो 80 आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं 80। सो आई होप बच्चों कैलकुलेशंस इजी हैं, आपको कैलकुलेशन समझ में आई, आपको ट्रिक समझ में आई, आपको ट्रिक लगा के कैसे क्वेश्चन को रिड्यूस करना है ये समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन, 16 sin 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80, 16 sin 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80। और बच्चों आप देख सकते हो सारे ही क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं और बहुत ही लेटेस्ट है, तो इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो ये अपने आप क्या है 60 माइनस थीटा, इसको मैं 60 प्लस थीटा बोल सकता हूं, ठीक है। सो थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा और तीनों ही साइन है, पता है क्या होगा 16 लिखेंगे इंटू इसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पे सीधा आंसर आएगा 1/4 साइन 3 थीटा। सो 3 थीटा मीन्स 3 इंटू 20 तो 60 हो गया ये। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 16 इंटू 1/4 इंटू व्हाट इज साइन 60, इट इज √3/2, सो √3/2, सो 2 4 8 8 2 16 मतलब कितना आ गया 2/√3 आ गया आंसर आपका। सो 2/√3 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है ये, कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 1 सेक बीटा इज इक्वल्स टू -5/3। अल्फा की रेंज आपको दे रखी है पाई से 3π/2, मतलब आपको ये रेंज क्यों दी जाती है ताकि आपको पता चले कौन सा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट से क्या करोगे आप, क्वाड्रेंट आपको पता होगा तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही बीटा का भी हमको क्वाड्रेंट पता है π/2 से पाई। देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा एंड द क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा लाइज, मतलब एक तो मुझे निकालना है क्वाड्रेंट और एक मुझे निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। चलिए पहले तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताओ। सो tan अल्फा प्लस बीटा मैं जानता हूं कितना हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा, अब तक तो याद हो गया होगा, जो वीडियो पहली बार देख रहा है उसको भी 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ठीक। कहां से आएगा tan अल्फा और tan बीटा, ये इनसे। कॉट अल्फा अगर 1 है तो tan अल्फा भी तो 1 होगा, अगर कॉट अल्फा 1 है तो tan अल्फा भी 1 होगा क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये आ गई वैल्यू 1 प्लस tan बीटा। अब देखो सेक बीटा मेरे को पता है कितना -5/3, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक बीटा मेरे को पता है कितना -5/3।
अच्छा सेक बीटा क्या होता है? सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और आपको चाहिए टैन बीटा। सो टैन बीटा क्या होगा? सो टैन बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो बेस तो पता है 3 है, तो 3 लिख दिया, परपेंडिकुलर नहीं पता है। सो अगर हाइपोटेनस 5 है, बेस 3 है, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि परपेंडिकुलर 4 होगा। अब ये भी आप कैलकुलेट तो करोगे नहीं, ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है। तो ये हो गया 4/3। अब मैं देखूंगा साइन क्या है, तो ये बात हो रही है बीटा की, और बीटा कहाँ लाई करता है? बीटा लाई करता है π/2 से पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और मैं निकाल रहा हूं टैन। सो सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? याद है आपको ASTC रूल, ऐड शुगर टू कॉफी रूल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो अगर मेरा बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और मैं निकाल रहा हूं टैन बीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो टैन तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये आ गया मतलब ये -4/3 आ गया। सो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1 - 4/3, और अपॉन कितना आ जाएगा? अपॉन आएगा 1 - tan अल्फा tan बीटा। तो 1 - tan अल्फा इज 1 अगेन, बट tan बीटा इज अगेन -4/3, तो प्लस हो जाएगा ना, इंटू 4/3। करेक्ट, मतलब मेरा आंसर आया 1 - 4/3 अपॉन 1 + 4/3। सो 3 - 4 दैट इज -1/3 अपॉन 3 + 4 7/3। कट गया, कितना आ गया? -1/7 आ गया। तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया मैंने, -1/7 है। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। अच्छा देखो, एक थोड़ा सा आप देखो कितने ऑप्शंस कैसे दिए गए यहाँ पे। -1/7 है इसमें, इसमें 7 है, इसमें -7 है, इसमें 1/7 है। तो जब आप श्योर हो गए हो कि आपका मैग्नीट्यूड -1/7 केवल एक ही ऑप्शन में, तो उसका क्वाड्रेंट क्यों निकालोगे आप? ये ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तब भी मैं बता देता हूं, अगर आपको क्वाड्रेंट निकालना भी हो तो आप कैसे करोगे। ये देखो, ये अल्फा दे रखा है, ये बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा ऐड करा दो, आपको अपने आप समझ में आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है। बट स्टिल वी डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉट द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आया है जेईई मेंस 2004 में, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों लिया गया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें आज के लेक्चर में डिलीवर होनी चाहिए वो सब आपको पता चले। देखिए यहाँ पे मुझसे बोल रहा है अल्फा माइनस बीटा जो है वो लाई करता है पाई से 3 पाई के बीच में। तो उसने बोला अल्फा माइनस बीटा जो है वो लाई कर रहा है पाई से 3 पाई के बीच में। और जो भी क्वेश्चन, अभी मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, बट मुझे यहाँ पे दिख गया अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। चलो पढ़ लेते हैं। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये कुछ गिवन है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा कुछ गिवन है, वैल्यू बतानी है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की। तो पहले पता तो चले कि अल्फा माइनस बीटा बाय 2 किस क्वाड्रेंट में है। अल्फा माइनस बीटा बाय 2 करने के लिए यहाँ 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा पूरी इनइक्वालिटी को। तो π/2 मतलब 90, 3π/2 मतलब 270। सो 90 से 270 के बीच में है आपका एंगल। तो ये एंगल आपका 90 से 270 के बीच में, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और फोर्थ में नहीं है। अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली किस क्वाड्रेंट में है, बट कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे उससे। चलो अब देखो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आपको दिया है -21/65। कितने लोग जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट्स में मेंशन करो जल्दी, आपके देखने के बाद ही लिखूंगा मैं फॉर्मूला। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या होता है? -21/65। साइन अल्फा, ये आपका साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या होता है? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक। और ये वैल्यू आपको कितनी गिवन है? -21/65। अगर नहीं है ये सब फॉर्मुलेस याद, तो आप याद कर लो, क्योंकि यही सब फॉर्मुलेस काम आएंगे। दूसरा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा क्या होता है? तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। और ये वैल्यू कितनी गिवन है आपको? ये वैल्यू -27/65 गिवन है। अच्छा एक बार ना दोनों इक्वेशंस को आप बस डिवाइड करा दो। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कराओगे, 2 से 2 कैंसिल, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 से कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कैंसिल, ये 65 से 65 कैंसिल, इस 21 को मैं क्या लिख, ये माइनस से माइनस कैंसिल, इस 21 और 27 को कैसे काट सकता हूं मैं? 3 से। सो 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27। तो खाली मेरे पास कितना आ गया? साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। इसको मैं लिख सकता हूं tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2, करेक्ट। सो tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 7/9। अच्छा अब एक काम करूंगा मैं, अब मैं बनाऊंगा ट्राइंगल, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में मैं जो एंगल ले रहा हूं, हर बार आप क्या एंगल लेते हो? थीटा लेते हो ना। मैं इस बार एंगल लूंगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2, क्योंकि मैं एंगल तो कुछ भी ले सकता हूं। सो उसका tan मेरे को गिवन है, उसका tan मेरे को गिवन है 7/9, मतलब P है 7 और B है 9। सो अगर P 7 है, B 9 है,
तो इसका मतलब आप कितना निकालोगे हाइपोटेनस, रूट 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 7 स्क्वायर हो गया 49, 9 स्क्वायर हो गया 81, 130 आ गया ये वैल्यू। सो अगर आपके पास tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 गिवन है 7/9, तो क्या आप साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 नहीं निकाल सकते? साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 भी तो निकाल सकते हो ना इस इन्फॉर्मेशन से। क्या हो जाएगा, p बाय h हो जाएगा केवल, और p कितना है, p तो पता ही है 7 है, h कितना है, h अभी निकाला हमने, रूट 130 है। पर हम ये वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं? हम ये वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि देखो हमने पहली इक्वेशन क्या लिखी है, 2 साइन, ये देखो ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, -21/65 है ना, -21/65 इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, और ये आपने अभी भी निकाला। तो आपने लिखा 2 इंटू, इसकी वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे 7/√130, करेक्ट, इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, कितना आ गया, -21/65। तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू निकाली जा सकती है ना, और यही तो हमको निकालना है। जरा एक बार फिर से देखो क्वेश्चन में, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ही तो निकालना था ना हमको, तो वो तो हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके, खत्म, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी आ गई, बस अब कैलकुलेशन है आपकी। सो -21 इंटू √130 अपॉन 65 इंटू 2 इंटू 7। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये 7 और 21 से कट के आ गया 3, ठीक है, और ये नीचे 130 है, ये 130 और ऊपर रूट है, तो मतलब ये रूट कट जाएगा और नीचे केवल √130 आ जाएगा, मतलब आंसर कितना आ गया, -3/√130, ये आपका आंसर है। तो -3/√130 आपका आंसर है। अच्छा, अब एक डिस्कशन और हम करेंगे। वैसे तो -3/√130 आ गया, और हमने क्या निकाला, हमने कॉस निकाला है। सो कॉस का भी हम डिस्कशन करेंगे, उसका साइन एक्चुअली में क्या होना चाहिए। तो आपने निकाला कि जो रेंज है वो है सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, तो अब आपको कोई मतलब नहीं है कि किस क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि चाहे सेकंड क्वाड्रेंट हो चाहे थर्ड क्वाड्रेंट हो, कॉस तो हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव ही रहेगा ना सेकंड और थर्ड में, तो बस नेगेटिव ही आया अपना आंसर। तो -3/√30 आंसर है, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम एडवांस 2020, लेट fx बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स इंटू साइन पाई एक्स माइनस पाई बाय 4 माइनस साइन 3 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4। अब देखो बच्चों, इस फंक्शन में क्या करना है आपको, उसने बोला है कि अल्फा और बीटा जो है वो 0,2 के बीच में लाई करता है, सच दैट x बिलोंग्स टू 0,2, और आपको निकालना है fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आपको fx की रेंज निकालनी है। fx अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आप इस इनइक्वालिटी को यूज करोगे तो हर इनइक्वालिटी को जब भी आप सॉल्व करोगे आपके पास क्या होगा, एक सॉल्यूशन सेट आपका आंसर होता है। ठीक है, तो जो सेट है वो पक्का कहीं ना कहीं लाई करेगा ना ए से बी, तो वो ए और बी अल्फा और बीटा है। तो अगर हमें वो रेंज पता चल जाए ना, तो हम आराम से बीटा माइनस अल्फा कर सकते हैं। सो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की रेंज निकालने के लिए, या फिर इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करने के लिए भी पहले हमें फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे फंक्शन को। सो एफ एक्स हमको क्या दिया हुआ है, 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स, और इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन पाई एक्स माइनस 4, और फिर बाहर एक साइन का टर्म और है जो है साइन 3 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4। चलो अब देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं इस फंक्शन को। तो देखो यहाँ पे कितने सारे एंगल्स यूज हुए हैं, एक 2 पाई एक्स यूज हुआ है, एक पाई एक्स माइनस पाई बाय 4 यूज हुआ है, एक 3 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4 यूज हुआ है। तो मैं एक काम करूं, मैं पाई एक्स माइनस पाई बाय 4 को थीटा ले लूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पाई एक्स माइनस पाई बाय 4 को क्या ले लिया, थीटा ले लिया। ठीक है, अब ये तो मेरे पास आ गया थीटा। ठीक, लेकिन अभी दो एंगल और बचे हैं, एक है 2 पाई एक्स और एक है 3 पाई एक्स प्लस 4। तो क्यों ना हम पहले पाई एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो पाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो पाई एक्स कितना हो जाएगा, थीटा प्लस पाई बाय 4। तो पाई एक्स कितना हो जाएगा, थीटा प्लस पाई बाय 4। अब हमें यूज करना है 2 पाई एक्स, तो 2 पाई एक्स कितना हो जाएगा, 2 पाई एक्स हो जाएगा, मतलब आप क्या करो 2 का मल्टीप्लाई करा दो, सो 2 थीटा प्लस पाई बाय 2। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरीके से 3 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, उसके लिए 3 पाई एक्स निकालना पड़ेगा। तो पहले 3 पाई एक्स निकालेंगे, सो 3 पाई एक्स कितना आएगा, अब आप इसी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करा दो, सो कितना हो जाएगा ये 3 थीटा प्लस पाई बाय 3 पाई बाय 4। ठीक है, क्योंकि आपने 3 का मल्टीप्लाई करा ना 3 पाई एक्स में,
पूरी इक्वेशन आपने 3 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3πx प्लस π/4 है, तो क्यों ना हम यहाँ पे 3πx प्लस π/4 भी एक साथ निकाल ही लें, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 थीटा प्लस 3π/4 प्लस π/4, 3π/4 प्लस π/4 मतलब 4π/4, 4π/4 मतलब पाई, तो ये हो गया 3 थीटा प्लस पाई। अब देखो ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई हैं, तो अगर आप इस फंक्शन को, इन सारी वैल्यूज को आप एक मिनट साइड करो और आप निकालो अपना फंक्शन। तो फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन आया 3 माइनस साइन, अब देखो 2πx की वैल्यू कितनी है, 2πx की वैल्यू है 2 थीटा प्लस π/2, तो लिखो π/2 प्लस 2 थीटा लिखा, ठीक है। इनटू बाहर वाला क्या है, बाहर वाला तो थीटा ही हो जाएगा, साइन थीटा, बाहर वाला हो गया साइन थीटा, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 3πx प्लस π/4 को अभी निकाली हमने वैल्यू कितनी है, 3 थीटा प्लस पाई, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन पाई प्लस 3 थीटा, ठीक है। चलो अब देखो इस फंक्शन को और भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे क्या है, ये सारे कन्वर्जन फॉर्म के फंक्शंस हैं। आप देखो ना π/2 प्लस थीटा, पाई प्लस 3 थीटा, तो ये सब तो कन्वर्ट हो सकते हैं ना, तो आप क्या करो, इसको इजिली कन्वर्ट कर लो। तो फाइनली हमारे पास एफ एक्स कितना आ जाएगा, तो एफ एक्स मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस, अब देखो साइन π/2 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, मतलब साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। अब आप बच्चों ये बताओ, अगर आप 90 प्लस थीटा यूज करते हो, दैट मीन साइन क्या होगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कॉस लिख दूंगा, कॉस 2 थीटा। एक और चीज, अब मुझे देखना है साइन का साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। सो π/2 प्लस थीटा मेक्स यू टू मूव इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड वी ऑल नो दैट इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो बस बाहर जो माइनस लगाया मैंने वो क्वेश्चन का माइनस है, तो 3 माइनस कॉस 2 थीटा ये हो गया, इंटू साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद यहां पे भी बताओ क्या आएगा, सो पाई प्लस 3 थीटा, अगर आप पाई यूज करते हो ना, पाई प्लस थीटा यूज करते हो तो साइन साइन ही रहेगा, कन्वर्ट नहीं होगा वो, लेकिन पाई प्लस 3 थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ये आप जानते हो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो एक माइनस क्वेश्चन का और एक होगा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस साइन 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को अब हम यहां से और सॉल्व करेंगे। पहले तो ये बताओ इतना समझ में आया आप लोगों को, इसमें कोई भी प्रॉब्लम। हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स एंगल्स थे, 2πx था, πx माइनस π/4 था, 3πx प्लस π/4 था, तो हम क्या करेंगे, हम उनको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैंने πx माइनस π/4 को थीटा लिया और फिर उसकी हेल्प से बाकी सारे एंगल्स निकाल लिया। अब बाकी सारे एंगल्स निकालने के बाद ये फंक्शन मेरा बना फाइनली 3 माइनस कॉस 2 थीटा। अभी भी मैं देख सकता हूं इसमें दो टर्म्स हैं, कॉस 2 थीटा और साइन 3 थीटा, ये दो टर्म्स तो अभी भी हैं, तो क्यों ना इनको और सिंप्लीफाई कर ले। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं इनको और सिंप्लीफाई। सो एफ एक्स कितना है मेरे पास, एफ एक्स है मेरे पास 3 माइनस कॉस 2 थीटा, तो अगर मैं लिखूंगा 3 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या मैं कॉस 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो 3 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं सब कुछ थीटा के टर्म्स में लेके आ रहा हूं, ठीक है, और बाहर तो साइन थीटा ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाहर तो क्या हो जाएगा, बाहर तो साइन थीटा ही आ जाएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, तो नेक्स्ट टर्म इसके बाद है प्लस साइन 3 थीटा। सो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्लस साइन 3 थीटा आप सभी जानते हो कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक। अब देखो सब कुछ पूरा फंक्शन साइन थीटा के टर्म्स में आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और प्लस यहां पे क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो क्यों ना मैं इन दो टर्म से साइन कॉमन ले लूं, ठीक है, और इसमें ये साइन है ही, तो क्यों ना मैं साइन पूरे से कॉमन ले लूं। सो साइन थीटा अगर मैं पूरे से कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, सो 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक टर्म, और प्लस अगर मैं साइन थीटा यहां से कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा मेरा एफ एक्स। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप करोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 3 तो 5 हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू ये आ गया आपका फाइनली एफ एक्स। अब ये इसके आगे और सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो यहां से आप इनइक्वालिटी पुट कर सकते हो। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्या क्या टर्म्स और कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अब मेरे को पता है मेरे को एफ एक्स ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। अगर मेरे को एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इनइक्वालिटी को ग्रेटर देन 0 पुट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो इसमें है दो ब्रैकेट्स, एक है साइन थीटा और एक है 5 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों आप जानते हो साइन थीटा कहां से कहां लाई करता है, साइन थीटा आपका कहां से कहां लाई करता है,
ये वैल्यू हमेशा -1 से +1 होती है। पर अगर आप साइन स्क्वायर थीटा कर दोगे, साइन स्क्वायर थीटा कर दोगे तो ये वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, माइनस का साइन तो अब आएगा नहीं, तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप जानते हो जब भी साइन स्क्वायर होगा ना वो कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं। सो 0 और 1 के बीच में रहेगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, सो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लाई करेगा 0 से 2 के बीच में, खत्म। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 है। सो 5 - 2 तो 3 आ गया ना, मतलब ये टर्म हमारा ऑलवेज पॉजिटिव वैसे भी रहना है। आप कुछ भी पुट कर दो थीटा, अब थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, ये टर्म तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब मुझे केवल ये देखना ये कब पॉजिटिव होगा। सो साइन थीटा कब पॉजिटिव होता है, अब हम बात करें साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कब पॉजिटिव होता है, साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। सो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 0 से कहां तक जाएगा, ये 0 से पाई तक जाएगा ये, ठीक है। साइन थीटा, एक मिनट, यहाँ पे साइन थीटा हम क्या लिखेंगे, 0 से पाई तक ये पूरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा है ना, अगर मैंने लिखा है कि साइन थीटा मेरा पॉजिटिव कब होता है, मतलब थीटा कहां का लाई कर सकता है, बल्कि मैं ये साइन वाली लाइन भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। अगर मैं देख रहा हूं कि मेरा थीटा जो है वो क्या है, 0 से पाई के बीच में, तो उसका साइन हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। तो क्यों मैं दोबारा लिखूंगा उस चीज को, जब मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया, तो सिंपली मैं कितना लिखूंगा, मैं सीधा थीटा की बात करूंगा। थीटा मेरा कहां से कहां लाई कर सकता है, थीटा मेरा लाई कर सकता है 0 से पाई के बीच में, ठीक। तो थीटा की रेंज आपके पास आ गई है, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। कैसे आई थीटा की रेंज, क्योंकि मुझे पता है कि साइन थीटा पॉजिटिव तभी होगा जब थीटा मेरा फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 0 से स्टार्ट होता है 90 तक जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट आपका 90 से स्टार्ट होता है 180 तक जाता है। तो 0 से 180 थ्रू आउट क्या है, आप कुछ भी ले लो थीटा, उसमें साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये आ गई थीटा की रेंज। अब बताओ बच्चों थीटा था क्या। सो थीटा मैंने क्या ले रखा था, पाई एक्स माइनस पाई बाय 4। सो मतलब पाई एक्स माइनस पाई बाय 4, मैंने थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दी, की रेंज कितनी है, 0 से पाई। तो क्या पाई बाय 4 में ऐड करा दूं, तो पाई बाय 4 यहां पे ऐड करा दिया, तो ये 0 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 4 हो जाएगा। पाई एक्स बचेगा यहाँ पे केवल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 4। सो पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करें, अब पाई से पाई देखो, आप तीनों में कॉमन दिख रहा है आपको, सो पाई आप सीधा सीधा कैंसिल आउट कर दो। सो पाई जैसे ही आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको एक्स की देखो क्या मिल गई, एक्स की रेंज मिल गई, एक्स की रेंज मिल गई कितनी, इट इंप्लाइज दैट एक्स आपका कहां से कहां बिलोंग करता है, 1/4 से 5/4। और उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो एक्स की रेंज है वो अल्फा और बीटा है, तो मतलब ये आ गया आपका अल्फा और ये आ गया आपका बीटा। अब देख लेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा मींस 5/4 माइनस 1/4, कितना हो जाएगा, 5 - 1 4/4। सो 4/4 कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपका आंसर है। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन था जेई एडवांस का, ठीक है। इसमें आपने क्या यूज किया, इसमें आपने बस सबसे पहले ना फंक्शन को सिंप्लीफाई करना सीखा है, ठीक है। तो फंक्शन अगर आपके पास ऐसा कुछ भी दिया जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, बहुत छोटे से, बहुत किसी भी छोटे से मॉड्यूल को आप थीटा ले लो जो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पाई एक्स माइनस पाई बाय 4 को क्या लिया, थीटा पुट कर लिया, इसको थीटा पुट करते ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले ये जो आइडेंटिटीज हैं वो लगाई हमने, कॉस 2 थीटा की क्या आइडेंटिटी होती है, साइन 3 थीटा की क्या आइडेंटिटी होती है। और जैसा कि मैं पहले क्वेश्चंस में बता चुका हूं, अगर आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री करनी है ना, तो उसके लिए आपको फॉर्मुलेस में बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो आप, मेंस 2021 का क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप समझ लो, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमेशा आएगा पेपर में, ठीक है। 15 साइन रेज टू द पावर 4 अल्फा प्लस 10 कॉस रेज टू द पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6। मतलब एक एंगल है अल्फा, उसके साथ ये इक्वेशन हमको दी गई है, और हमको सेम जो अगली इक्वेशन जिसकी वैल्यू पूछी गई है वो है 27 सेक रेज टू द पावर 6 अल्फा प्लस 8 कॉसेक रेज टू द पावर 6 अल्फा। मतलब सारा जो खेल है वो अल्फा का है। तो अगर आप कैसे भी करके अल्फा निकाल लो ना, बात खत्म हो जाएगी, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। 15 साइन रेज टू द पावर 4 अल्फा प्लस 10 कॉस रेज टू द पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6। तो मैं इसकी ट्रिक आपको बता दूं, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आए, ठीक है, साइन रेज टू द पावर n थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर n थीटा का कोई भी एक्सप्रेशन आएगा ना, तो आप उसको साइन रेज टू द पावर m थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर m थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम, मैं इसको लिखूंगा 15 साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10 कॉस कॉस रेज टू द पावर 4 अल्फा ही लिखूंगा इसको, और ये 6 रहेगा, ठीक है।
एक चीज का ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस होते हैं ना, अगर आप सॉल्व कर रहे हो, चेंज करा रहे हो, दोनों को चेंज नहीं कराया जाता, क्योंकि आप साइन को चेंज करा के कॉस करोगे, उधर कॉस को चेंज करा के साइन कर दोगे, तो वापस से यही घूम के आ जाएगा। तो आपको किसी एक को चेंज करना है, दूसरे को फिक्स रखना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे साइन को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा बच्चों क्या होता है, सबको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, तो उसका हम कर देंगे स्क्वायर, बाहर लगा देंगे 15 और प्लस 10 कॉस रेज़ टू पावर 4 अल्फा तो है ही अपने पास, और ये कितना है 6 है। अब देखो ये क्या बना, ये बना 15 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1 प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस हो जाएगा 10 कॉस रेज़ टू पावर 4 अल्फा और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैं उसको भी इधर ले आ रहा हूँ, 6 को भी इधर ले आ रहा हूँ, तो ये एक इक्वेशन बन गई मेरे पास, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व कर लें तो ये कितना होगा, 15 अंदर मल्टीप्लाई होकर 15 आ जाएगा, यहाँ पे भी 15 आ जाएगा कॉस रेज़ टू पावर 4 अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा 30 कॉस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस 10 कॉस रेज़ टू पावर 4 अल्फा और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका एक एक्सप्रेशन पूरा। अब देखो कॉस रेज़ टू पावर 4 अल्फा ये भी है और कॉस रेज़ टू पावर 4 अल्फा ये भी है, ठीक है। 15 ये है, 6 ये है, सो 15 माइनस 6 तो 11 हो गया, ठीक है। और 15 cos रेज़ टू पावर 4 अल्फा प्लस 10 cos रेज़ टू पावर 4 अल्फा, ये हो जाएगा 25 cos रेज़ टू पावर 4 अल्फा और बाकी माइनस 30 cos स्क्वायर अल्फा का कोई टर्म नहीं है, सो माइनस 30 cos स्क्वायर अल्फा का कोई टर्म नहीं है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। फाइनली ये इक्वेशन बन गई मेरी। अब आप सभी जानते हो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन एक रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप cos स्क्वायर अल्फा को t ले लो केवल, जैसे ही आप cos स्क्वायर अल्फा को t लोगे, सो लेट cos स्क्वायर अल्फा बी t, एक बार आप cos स्क्वायर अल्फा को t ले लो तो कितना हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आप जानते हो cos की पावर 4 अल्फा क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। सो ये क्या लिखा है मेरे पास, ये लिखा है 25 t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार चेक करेंगे यही आया कि नहीं। सो 25 t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 11 इज इक्वल टू 0। बस अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 11 इंटू 25 इंटू 11 के ऐसे फैक्टर, 25 इंटू 11 के ऐसे फैक्टर जो 30 दे दे आपको, क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 इज 9 नॉट 11, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो कैलकुलेशन का, ये 6 है ना, तो 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9 होगा, 11 नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 9। और ये चीज भी मुझे कैसे पता चली कि 11 नहीं आएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 25 इंटू 11 के ऐसे फैक्टर्स है ही नहीं जो 30 दे, तो 25 इंटू 11 नहीं करेंगे हम क्या करेंगे 25 इंटू 9। तो ये तो बहुत इजी है, आ रहा है किसी को भी आ रहा है तो कमेंट्स में मेंशन करो 25 इंटू, और एक बार यहाँ पे भी चेंज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9। सो 25 इंटू 9 क्या हुआ, ये हुआ 5 इंटू 5 और ये हुआ 3 इंटू 3, तो ये 15 और 15 हो गया ना, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15। सो 25 टी स्क्वायर बेसिकली क्या बन जाएगा 25 टी स्क्वायर माइनस 15 टी प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बहुत केयरफुली आपको कैलकुलेशंस में होना पड़ेगा, नहीं तो एक हल्की सी भी प्लस माइनस की गलती और आपका आंसर पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। 25 टी स्क्वायर माइनस 15 टी, आप क्या करोगे 5 टी कॉमन लोगे, अंदर आएगा 5 टी माइनस 3, माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले, यहाँ से 3 कॉमन ले, अंदर आएगा कितना 5 टी और माइनस 3, तो 5 टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 5 टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये 5 टी माइनस 3 का होल स्क्वायर था। मतलब क्या करेंगे 5 टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो टी कितना आ जाएगा, मतलब 5 टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब टी आ गया कितना 3/5। सो टी है क्या आपके पास, सो टी है आपके पास कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा एक्चुअली, देखिए ना आपने टी क्या ले रखा है कॉस स्क्वायर अल्फा ले रखा है। सो टी अगर कॉस स्क्वायर अल्फा है और उसकी वैल्यू आपके पास आई है 3/5, तो मतलब कॉस अल्फा कितना आ गया, तो कॉस अल्फा आ गया √3/√5। अब जैसे ही आप यहां तक पहुंचते हो ना, जैसे ही आपको यहाँ अल्फा की वैल्यू मिलती है, देखो अल्फा की वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि √3/5 नहीं पता कौन सी वैल्यू होती है, लेकिन आपके पास कॉस अल्फा आ गया ना, आपको अल्फा चाहिए ही नहीं। अगर आपके पास कॉस अल्फा है, आपने ये बचपन में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो आप उससे बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। अब देखो क्या करेंगे हम, ये क्या है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस, तो अगर एक ट्राइंगल बना लूं मैं जिसमें ये हो जाएगा अल्फा, तो उसका बेस है √3, उसका हाइपोटेनस है 5 √5, तो आप बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा। सो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर हो जाएगा 5, बी स्क्वायर हो जाएगा 3, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2।
सो अब यहां से आप क्या नहीं निकाल सकते हो, आप कॉसेक अल्फा भी निकाल सकते हो बड़े आराम से। कॉसेक अल्फा कितना हो जाएगा, एच बाई पी। एच बाई पी मतलब कि √5/2, ठीक है, √5/√2, नॉट 2, √2। और कॉसेक स्क्वायर अल्फा निकाल लो। क्यों निकाल रहे हैं कॉसेक स्क्वायर अल्फा, क्योंकि आगे काम आएगा। कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक। और ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, सेक अल्फा निकाल सकते हो। तो सेक अल्फा तो कितना है, कॉस अल्फा जब मेरे को √3/√5 पता है, तो सेक अल्फा तो केवल रेसिप्रोकल लेना। सो √5/√3 आ गया। सो सेक स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में मुझे याद है कॉसेक की पावर 6 यूज हुआ है। पावर 6 तक हम कैसे पहुंचेंगे, इसको होल क्यूब करा के। तो अगर आप इसको होल क्यूब करा दो ना, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 125/8, ठीक है। और इसको होल क्यूब करा दो, कितना आ जाएगा, ये आएगा 125/27, ठीक। तो ये वैल्यूज आप अगर क्वेश्चन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है आंसर। 27 इंटू सेक रेज़ टू द पावर 6 अल्फा, मतलब 27 इंटू सेक रेज़ टू द पावर 6 अल्फा, अभी किया 125/27 है ये, ठीक है। प्लस 8 इंटू कॉसेक, कॉसेक रेज़ टू द पावर 6 अल्फा कितना निकाला हमने, कॉसेक रेज़, ये तो पिछला क्वेश्चन है, हाँ, कॉसेक रेज़ 125/8, तो वो निकाला हमने कितना, 125/8। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, 27 कैंसिल हो गया, 125 प्लस 125 कितना आ गया, 250। सो डी आपका है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 125 प्लस 125 दैट इज 250, बस यही निकालना था हमको, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, जब भी कभी आपके पास कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगी, तो आप क्या करोगे, सब चीज को रिड्यूस करके आपको एक क्वाड्रेटिक बनानी है, ठीक है। ये सारी इक्वेशंस ना रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक होती हैं। तो जैसे ही आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, आप उसको सॉल्व करके क्या निकाल सकते हो, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। और कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा तो आप उससे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आऊं, जेई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, मतलब अगर मान लो आप इसको थोड़ी देर के लिए y बोल दो, ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ी देर के लिए y बोल दो आप, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आपको क्या निकालना है, आपको y मैक्स निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसमें आपके 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बस इसी वजह से क्वेश्चन मैंने इस सेशन में इंक्लूड किया है। देखिए क्या है ये है y की वैल्यू क्या है आपके पास, 1/sin² थीटा प्लस 3sin थीटा cos थीटा प्लस 5 cos² थीटा, ठीक है। इस तरीके का एक्सप्रेशन, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेंज। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब, वैल्यू का मतलब ही हो जाता है y का मतलब रेंज, और मैक्सिमम मतलब बस मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब देखो, जब भी कभी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा दिख जाए ना, तो आप हमेशा 2sin थीटा cos थीटा बनाने की कोशिश करो। अगर उसके पास है 2, कोई बात नहीं है तो आप सेल्फ मल्टीप्लाई कराओ, तो कितना हो जाएगा, अगर आप इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा दो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तो फाइनली कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2/2sin² थीटा प्लस 6sin थीटा cos थीटा, और ये बन जाएगा 10 cos² थीटा, ठीक है। अब देखो क्यों मैं ऐसा करवा रहा हूं, मुझे साइन थीटा cos थीटा का टर्म क्यों चाहिए, अगर मैं 2sin थीटा cos, आपको फॉर्मुलेस बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। 2sin थीटा cos थीटा मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं sin 2 थीटा, ठीक है। सो 2sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, तो मैं इसको sin 2 थीटा लिखूंगा, सब कुछ मैं अब 2 थीटा के टर्म्स में लेके आऊंगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, 2sin² थीटा मेरे पास पहला टर्म आया। 2sin² थीटा क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2sin² थीटा/2, तो 2sin² थीटा बन जाएगा यहां से। और ऐसे ही ये होता है आपका 2sin² थीटा। तो सिमिलरली 2cos² थीटा भी आप याद कर लो क्या होता है, वो होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। तो कहीं पे भी आपके पास 2sin थीटा cos थीटा है तो आपको sin 2 थीटा पुट करना है उसको, कहीं पे भी 2sin² थीटा है तो उसको 1 माइनस cos 2 थीटा, और कहीं पे भी 2cos² थीटा है तो आपको 1 प्लस cos 2 थीटा पुट करना है। तो ये 3 फॉर्मुलेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, इसीलिए मैं पहले ही लिख देता हूं इनको। अब हम करने वाले अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट, तो देखो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2/2sin² थीटा, मैंने आपको अभी बताया क्या लिखना है, सो 2sin² थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, प्लस इसमें से अगर मैं 3 बाहर निकाल लूं, तो 3 बाहर निकालने के बाद ये 2sin थीटा cos थीटा बचेगा, सो उसको मैं लिख सकता हूं sin 2 थीटा, तो बेसिकली ये बन गया 3sin 2 थीटा बन गया, ठीक। इसके बाद प्लस 10cos² थीटा, इसमें भी मैं 5 अगर बाहर निकालूं तो अंदर क्या बचेगा, 2cos² थीटा, और 2cos² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस
कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, फाइनली कितना आया ये आया 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा प्लस 5 और प्लस 5 कॉस 2 थीटा। फाइनली एक एक्सप्रेशन अगर मैं बनाऊं तो कितना बन रहा है ये बन रहा है, देखो ये माइनस कॉस 2 थीटा है, ठीक है, और ये कितना है 5 कॉस 2 थीटा, तो ये तो 4 कॉस 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है, और ये कितना है 3 साइन 2 थीटा है, सो 3 साइन 2 थीटा और प्लस 4 कॉस 2 थीटा, और ये 5 और 1 कितना हो गया 6 प्लस, ठीक है, 6 प्लस 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा, और ये सब 2 के डिनोमिनेटर में हो रहा है, तो ये आया आपके पास फाइनली, ये आया आपके पास फाइनली वाई। ठीक है, अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखो मैं क्या यूज करने वाला हूं, मैं यहां पे यूज करूंगा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अगर आपके पास कभी भी इस तरीके का एक्सप्रेशन है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, अगर आपके पास कभी भी इस तरीके का एक्सप्रेशन आया है, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो होती है रूट ऑफ प्लस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है प्लस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये आपकी इस तरीके के एफएक्स की मैंने आपको रेंज बताई है। ठीक है, तो मुझे तो इस पूरे जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या दिख रहा है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा तो दिख रहा है मुझे, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, दैट मीन्स 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है -5, और इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है +5। ठीक है, अब देखो, अब मुझे निकालना है y मैक्स, तो y मैक्स अगर मैं y को मैक्सिमम करना चाहता हूं, दैट मीन्स मैं डिनोमिनेटर को मिनिमम करूंगा। अगर मैं y को मैक्सिमम करना चाहता हूं तो मतलब डिनोमिनेटर मेरे पास मिनिमम होना चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है -5, तो मैं चाहता हूं अगर ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाए -5 आ जाए, तो जैसे ही आप 2/6 - 5 करोगे कितना आ जाएगा आंसर, तो y मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, आप देख सकते हो कैलकुलेशन करके 2/6 - 5 आपने कर दिया। अगर आप -5 पुट करते हो मतलब आप डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर रहे हो, और डिनोमिनेटर जब मिनिमल होगा तभी तो मैक्सिमम होगा पूरा फ्रैक्शन। सो 2/6 - 5 कितना आ गया 2/1, तो ये हमारा आंसर है। तो क्यों इंक्लूड किया मैंने, क्वेश्चन समझ में आया आपको? इस क्वेश्चन से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, मैं इसको थोड़ी देर के लिए एफएक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने लर्न किया है, वो ये है कि कभी भी आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन आए a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो उसकी रेंज आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो प्री डिफाइंड है। वो रेंज क्या है, वो यहाँ पे देख सकते हो आप, माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसकी मिनिमम वैल्यू, और प्लस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जहां पे ए और बी क्या होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे साइन थीटा और कॉस थीटा के। तो मेरे पास वही तो क्वेश्चन था ना यहाँ पे। अब जरूरी नहीं है कि थीटा आपका थीटा ही हो, वो 2 थीटा हो सकता है, 3 थीटा हो सकता है, 10 थीटा हो सकता है, पर वो सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बनाया 2 थीटा, तो देखो यहाँ पे भी क्या है 2 थीटा, एक साइन एक कॉस, तो उसके कोफिशिएंट्स क्या है 3 और 4। तो जैसे ही आप रेंज निकालोगे वो रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके 5 आ जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को करोगे आप अगर इस ट्रिक से, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा, रादर कि आप पूरी रेंज निकाल रहे हो, इससे अच्छा आपको छोटी छोटी बातें जो है पहले से ही पता होनी चाहिए। चलिए बच्चों, ये था ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। आई होप ये बहुत ही पसंद आया होगा आपको, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पीवाईक्यू एनालिसिस में। मीनवाइल आप अपने पसंद का कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर आप हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, हम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस लेके आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू।